नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। दिल्ली में महाराणा प्रताप की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने पर राजपूत समाज का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रशासन में शीघ्र कार्रवाई की मांग। आज दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट सिविल लाइन पार्क इलाके में 2 दिन पूर्व में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने को लेकर राजपूत समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये घटना राजपूत समाज के लिए गहरी चिंता और गुस्से का कारण बनी, जिसके बाद समाज ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि 36 बिरादरियों के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शन में मुख्य रूप से क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी शामिल हुई। आइए देखते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। लास्ट निर्णय राजपूतों का, लास्ट निर्णय करणी सेना का, लास्ट निर्णय क्या ये प्रतिमा खंडन की है ना, जहाँ कहीं मिले उसकी कुटाई करनी है, उसकी हड्डियां तोड़नी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्तन रोका जा सके। भय बिन प्रीत ना होत गोपाला। और सरकार और प्रशासन कान खोल के सुन ले, जो प्रतिमा है ना खंडित प्रतिमा, उसकी जगह हमें नई प्रतिमा शीघ्र स्थापित चाहिए। क्या कोई अभी प्रशासन से, शासन से कोई राजनीतिक कोई ऐसा सामने आया आपके? सारी बात जो हमारे उपेंद्र राणा जी है, क्षत्रिय करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे हो चुकी है। सरकार और प्रशासन ने कहा है कि आपकी सारी मांगों में हम सहमत हैं और उसके आधार पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोषी पकड़े नहीं जाते हैं, तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम दोषी पकड़े, उनकी हड्डियां तोड़े। चलो, क्षत्रिय करणी सेना से राज सिंह शेखावत जी को आपने सुना और इनको आश्वासन दिया गया है नई मूर्ति को लगाने का। हमारा राष्ट्रवादी हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राघव जी हैं और यहाँ पर क्षत्रिय करणी सेना के राज सिंह शेखावत जी को आपने सुना, जिन्होंने ये आह्वान कर दिया है। इस प्रदर्शनी में फरुखाबाद से शिवानी ठाकुर ने भी भाग लिया और शिवानी ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि राजपूत समाज और उसकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी आईडी में छत्री लिखने से नहीं बनती, बल्कि समाज को अपने कर्मों और संस्कारों से अपनी पहचान बनानी होती है। और महाराणा प्रताप की मूर्ति को 2 दिन पहले खंडित कर दिया गया था और उसकी की प्रोटेस्ट को लेकर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ और राजपूत समाज इकट्ठा हुआ। ऐसे ही हिंदुत्व की बेटी, एक सनातनी बेटी हमारे साथ है, इनसे एक बार बात करेंगे और इनका परिचय जानेंगे और यहाँ आने का उद्देश्य जानेंगे। मैं फरुखाबाद से शिवानी ठाकुर और मैं यहाँ आई थी अपने समाज के लिए। हमारे भगवान को ये मूर्ति खंडित की, उसके लिए जिसने भी ये काम किया बहुत घटिया किया है और जब भी वो सामने आएगा उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों के सामने आएगा तो उसने तो खैर हाथ ही तोड़ा, उसके तो पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। ये महिला शक्ति का वाहन है और बहन बेटी अपने समाज की लड़कियों से बोलना चाहती हूँ, यहाँ आए और अपने समाज के लिए खड़ी हो। इंस्टाग्राम पे मुजरा करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आके सम्मान करें सबका और यहाँ आए। और जैसे कि और बेटियां, जैसे कि यहाँ सब बेटे दिख रहे हैं, माँ के लाल दिख रहे हैं, सब बेटियां, सिर्फ बेटियों में एक शेरनी सामने दिख रही है। तो क्या और बेटियों को भी जगाने की जरूरत है? बिल्कुल जगाने की जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आए यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़े, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े और अपना काम करें। तो क्या ये सिर्फ एक मूर्ति तोड़ने का काम नहीं है, ये एक हिंदू आस्था के साथ, राजपूतों के साथ एक खिलवाड़ किया गया? बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, बहुत बड़ा खिलवाड़। तो हिंदू समाज ने खुली चुनौती दे दी है, अगर ये मूर्ति दोबारा नहीं स्थापित हुई, आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, तो क्या राजपूत आगे भी इस आवाज को उठाएगा? समझे उनके साथ क्या होगा। अब हम लोग यहाँ शांत हैं, इसलिए टाइम दिया है। अगर जो आगे होगा वो अपना खुद देखें क्या होगा। फिर 9 मई तक मूर्ति लगे। क्या कोई FIR वगैरह दर्ज हुई है? कोई इसमें FIR दर्ज और क्या बड़े स्तर पे कार्रवाई चल रही है प्रशासन से और सरकार से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अंशुल राजपूत है, मैं बिजनौर से आया हूँ, यूपी से। और यूपी के अंदर योगी जी बैठे हैं और योगी जी, आपको मैं बता दूं, जिस तरह की ये घटना दिल्ली के अंदर हुई है, सरकार बनते ही इस घटना को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और राजपूत समाज आज सड़कों पर उतरा है। मैं आपको बता दूं, हमारा इतिहास रहा है, हम लोगों ने तलवारें म्यान में रखी है पर चलाना नहीं बोले, और जिस दिन तलवारें हम सड़कों पर लेकर ये जो कायरता की हरकत आज महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को तोड़ करके की गई है किसी कायर ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम तलवारें लेकर सड़कों पर उतरेंगे, ये जितने भी नपुंसक इस तरह की हरकत करने वाले होंगे धड़ से अलग कर दिए जाएंगे।
राजपूत हमारे साथ थे, राजपूत बेटी हमारे साथ है। अभी फिलहाल प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि इस मूर्ति को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा और इसी आश्वासन के साथ हिंदू संगठन अपने अपने घर को पलायन कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं। अगर दोषियों को समय पर दंड नहीं मिला तो राजपूत समाज, हिंदू समाज फिर यहाँ एकत्रित होगा और अपनी इस मांग को दुगनी आवाज से उठाएगा। तो मैम लास्ट कोई संदेश। उन्होंने सभी मातृ शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि हमें अपने समाज को मजबूती से खड़ा करने के लिए संघर्ष करना होगा। वहीं क्षत्रिय कर्णी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यह पुलिस की मिलीभगत का संकेत है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की मांग की और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि समाज का गुस्सा अब शांत नहीं होगा अब जब प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती। आइए जानते हैं राज सिंह शेखावत ने क्या कहा। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान सरकारें दे रही है, अपने नेताओं से दिलवा रही है, खबरदार करते हैं वो अपने कार्यों की समीक्षा करें। वो अनगढ़ बयान हमारे राजपूतानाओं पर, वीरांगनाओं पर मत दें। वरना सरकारें ने अभी हमने मातृभूमि की लड़ाई की है, ये मातृभूमि हमारी है। हमने अखंड भारत के लिए खंड खंड कर दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय कर्णी सेना एडवोकेट संगीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट। तो मैम अभी जो ये क्षतिग्रस्त कर दी गई है मूर्ति को, क्या प्रशासन ने, शासन ने किसी को आश्वासन दिया है? शासन ने आश्वासन तो दिया है, पर इतना कहना चाहूंगी, बिना प्रशासन और शासन के इशारे के ये काम होते नहीं है, क्योंकि प्रशासन और शासन और सरकारें बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा पर मौन है। ISBT बड़ा कनेक्टिविटी बना था, हर जगह कनेक्ट होना होता है इससे, उसके बाद इतनी बड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। मुझे तो लगता है जो पार्टियां देश संभाल रही हैं, they has been captured our constitution and then has been destroyed our constitution। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रही है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सिर्फ और सिर्फ दहशत पैदा कर रही ताकि आम समाज लड़ता रहे। क्या यहाँ पर जो CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज देखनी चाहिए मैम? सरकारें खुद करवा रही तो CCTV फुटेज क्या देखेंगी? सरकार ही चोर है, सरकार ही निकम्मी है, गैर जिम्मेदाराना है। जब हम वोट देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए सरकारों को, सरकारें आखिर ये अनगढ़ बयान क्यों दिलवाती है अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से? माननीय अर्जुन मेघवाल 2 कौड़ी का कानून मंत्री साला हमारे मीरा जी पर बयान देता है, उसकी औकात है 7 पीढ़ियों की, मीरा जी के माँ के भी आसपास बोलने की। सिर्फ ये जो राज्य सरकारें हैं इनकी मिली भगत है बस। हिंदुओं ने आह्वान कर दिया है और राजपूतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ के खंडित कर दिया गया। जो भी आरोपी हैं आप देख सकते हैं, हमारे साथ और भी भाई लोग जुड़े हैं। कैसा जो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को जब सूचना मिली आपको? देखिए पहले तो बहुत गुस्सा है प्रशासन पे, सरकार पे, हर किसी पे गुस्सा है, क्योंकि हमारा गुस्सा जायज है। लेकिन एक ऐसी प्रतिमा को खंडित किया गया जो कि जिसने भारत को भारत बनाया, आजादी दिलाई, जिस देश में ये हमारे एक वीरों का देश है, वीर भोगे वसुंधरा कहा जाता है, ऐसी प्रतिमा को खंडित करने का अपराध किया गया है। तो इसकी सजा तो होनी चाहिए जिसने भी खंडित किया है। प्रशासन ने कहीं आसपास कोई CCTV फुटेज वगैरह चेक करी, कुछ ऐसा आश्वासन दिया कि किसी की वीडियो फुटेज वगैरह सामने आई हो? देखिए यहाँ पे कुछ CCTV कैमरा तो नहीं है, बट लेकिन अब नई मूर्ति सरकार से दरख्वास्त की है हमने, अगर सरकार करती है तो ठीक है, वरना हम तो नई मूर्ति लगा के रहेंगे। और अगर इस बार नई मूर्ति किसी ने खंडित की तो वही हाल होगा जो महाराणा प्रताप ने बैरुल खान का किया था, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। हम भी मरने आह्वान कर दिया है, आप देख सकते हैं जितने भी सब हिंदू। प्रदर्शन में जोधपुर से आए ललित कुमार रांगा जो अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे जो दिल को झकझोर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना केवल हमारी संस्कृति और गौरव को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व को चुनौती देने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे और किसी भी कीमत पर हम अपने वीर शहीदों की इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या बहन जी यहाँ कोई 50% डिस्काउंट की सेल लगी है, आप घूमने आए हैं या क्या करने आए हैं आप यहाँ? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदू स्वाभिमान के लिए आई हूँ अपने पति के साथ। जी हाँ,
तो महाराणा प्रताप जी हमारे ललित जी आपके हस्बैंड हैं, हाँ जी हाँ जी गर्भवती में बताया जा रहा है मैम को। हाँ जी और बड़ी उन लड़कियों की बेटियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है, एक जवाब है। ललित जी मैम को आप साथ लाए, इतनी गर्मी पड़ रही है और शायद गर्भवती बता रहे हैं मैम को आप, तो इस टाइम पे तो शायद आराम की जरूरत होती है और आप यहाँ पर खड़े, इतनी गर्मी में खड़े हैं यहाँ। जब बात हिंदू स्वाभिमान की और राष्ट्र हित की होती है तो फिर जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, जब ये हमारे साथ आएगा तो कहीं ना कहीं जाकर इसी के अंदर राष्ट्र भावना जो होती है माँ ही पैदा करती है। ना तो कोई नेता, ना सत्ता, कोई हिंदू संगठन। मैं स्पष्ट कहता हूँ क्योंकि मैं भी एक संगठन से हूँ। जो राष्ट्र की भावना होती है वो एक माँ ही पैदा करती है। कैमरे की साइड देखिए, और कैमरे की साइड देंगे सर के साथ। वर्तमान में, आज के वर्तमान में जरूरत है कि शिवाजी राजे खूब बनने के लिए बैठे हैं, महाराणा प्रताप भी खूब हैं। जरूरत है कि रील से बाहर आकर और जीजाबाई और माँ झांसी की रानी बनने की जरूरत है कहीं न कहीं हिंदू समाज की नारी शक्ति को। मेरे लिए सभी पूजनीय है, मैं किसी पर अब बद टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मेकाले की शिक्षा के कारण सब दोगले सेकुलर हैं। एक नंबर का सेकुलर भी कोई नहीं है, दोगले सेकुलर हैं। इसलिए सभी स्त्रियों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर महाराणा प्रताप, भगत सिंह जी घर से पैदा करना सीखोगे तभी अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और गौ हत्या इस भारत से बंद होगी। अन्यथा ये रील डांस और बंद करें। और अगर इसी तरह तुम्हारा ये नाच गान कोठे वाली मुद्रा वाली अगर बन जाओगे आप तो कोई नहीं बचा पाएगा अगले सनातनियों के नरसंहार को। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है नारी शक्ति से कि जब भी हिंदू स्वाभिमान की बात हो, अपने पति, माँ बाप, बेटे सभी को छोड़कर और धरातल पर सबसे पहले आप आए, क्योंकि अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में नारी के बगैर, शक्ति के बगैर कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में है। ललित जी को आपने सुना, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर थे। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसके प्रोटेस्ट में आए हुए हैं जयपुर से। और इसी चीज़ को लेके बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बहुत सारे राजपूत हैं जो कि आए हुए हैं। देखेंगे आगामी 9 मई का सरकार ने टाइम दिया है इस मूर्ति को दोबारा स्थापित करने का। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन रिजवान खान के साथ। यह प्रदर्शन ये स्पष्ट संदेश दे रहा था कि राजपूत समाज और अन्य बिरादरी के लोग अपने वीरों और संस्कृति के सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को ये समझना होगा कि ये केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गौरव है जिसे हर हालत में सम्मानित किया जाना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।